सीता कुंड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी के पश्चात एक जगह आती है स्फटिक शिला। ये स्फटिक शिला भी मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। तो एक दिन की बात है, माता सीता श्रृंगार करके वहीं पर बैठी हुई थी। वहीं पर प्रभु श्री राम भी बैठे हुए थे। तो जो इंद्र देवता थे, तो इंद्र देवता का एक पुत्र था जयंत, तो उसने कौवे का रूप धारण किया। उसने सीता जी के पैर में चोंच मारी और भाग गया। जब चोंच मार दी तो माता सीता के पैर के अंगूठे से खून बहने लगा। अब ऐसे में प्रभु श्री राम ने जब यह दृश्य देखा तो अत्यधिक क्रोधित हुए और उसी क्रोध में उन्होंने एक तिनका उठाया और तिनका उठाने के बाद चला दिया। जब बाण संधान किया तो बाण संधान करने के बाद जयंत के पीछे पीछे बाण चलने लगा। अब जब बाण जयंत के पीछे था तो उसने तीनों लोकों के स्वामी से, इंद्र देवता से और संसार के समस्त देवी देवताओं के पास जाकर के हाथ फैलाया कि राम जी के बाण से हमारी जान बचा लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जब ऐसा नहीं हो सका तो बेचारा अंत में जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया। और जब प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो, मेरा बाण तो खाली नहीं जा सकता है, इसलिए यह बाण तो कहीं ना कहीं लगेगा, परंतु मैं तुमको क्षमा करता हूँ। और उसी प्रतीक स्वरूप में वह बाण जो है तो जयंत के आँख में जा कर के लगा। और कहते हैं तभी से जो कौवे होते हैं, कौवों की एक आँख होती है और आज भी कौवे एक तरफ से एक आँख से ही देख पाते हैं, क्योंकि इस घटना का संबंध उस समय से है जब प्रभु श्री राम ने जयंत को मारने के लिए बाण चलाया था। तुलसीदास जी ने स्फटिक शिला और जयंत को लेकर के जो कहानी अपनी चौपाइयों के माध्यम से बताई है, वह बहुत ही मर्यादा पूर्ण कहानी है, जिसके अंतर्गत तो कहते हैं कि जयंत आया और माता सीता के स्तनों में उसने प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम क्रोधित हुए और उन्होंने बाण संधान कर दिया।